क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 291। ठीक है, जरा पे अटेंशन। क्या दिया है जरा यहाँ पर, कैलकुलेशन डेट्स का भी हो जाएगा, ड्यू डेट भी, सारा चीज कवर हो जाने वाला है। क्या कहता है देखो बेटा, स्मार्ट वॉच के कवर मत निकल, हम इंडियंस है, जब तक उसको पुराना नहीं करते तब तक कवर नहीं निकालते हम लोग। ऑन 18th January 2019 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। रोहन ने क्या किया सर, माल बेचा है। किसको बेचा बेटा, कितने का, 40,000। माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, रोहन ने नवीन को 40,000 रुपए का माल बेचा है। यस और नो, सब बेचा है, इसका मतलब ये बंदा कौन है, इसका सेलर, और नवीन कौन हो गया सर, बायर। बात क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है। तारीख क्या है सर, 18 जून 2019। सिंपल है, ओके। पहला सेंटेंस पढ़ा, अब पहला सेंटेंस पढ़ के सीधा आखिरी सेंटेंस पे आओ। आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन। तो बेटा नवीन यहाँ पर क्या दिख रहा है, बायर, और जो बायर होता है आगे जाके क्या बन जाएगा, ड्रॉवी। यानी हमें यहाँ पर ड्रॉवर के नहीं, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, समझा। ड्रॉवी वो इंसान होता है जो ज्यादा समय आराम करने वाला है, मतलब जब रिटायरमेंट, सॉरी, जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन होगा, डिस्काउंटिंग होगा या एंडोर्समेंट होगा तो वहां पर वो आराम करेगा, लेकिन जब डिसऑनर की बात आएगी तब वहां पर वो एक्टिव हो जाने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। सबसे पहले 18 जून 2019 को रोहन ने नवीन को 40,000 रुपए का सामान बेचा। ओके, रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। और रोहन ने 3,000 रुपए 3 महीने के लिए बिल भी बनाया। तो बिल किसने बनाया सर, तो रोहन हो गया सर ड्रॉवर, नवीन हो गया बेटा ड्रॉवी। ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल। दिक्कत है क्या, पक्का। तो अब तक का ट्रांजैक्शन समझा, 2 ट्रांजैक्शन आएगा, एक तो सेल का आएगा, दूसरा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का आएगा। क्लियर है क्या सर। बिल बनाया किसने, किसके नाम पे बनाया, नवीन। तो हम नवीन है, नवीन ने माल खरीदा कि बेचा, खरीदा। परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। 2019 परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। क्लियर है। हाउ मच बेटा, 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अच्छा, खरीदना बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बिल बना, बिल बनाया किसने, किसके नाम पर बनाया बेटा, नवीन ने क्या किया, साइन किया, एक्सेप्ट किया, बिल को रिटर्न दिया। तो हम ड्रॉवी है, बिल देंगे कि लेंगे, देंगे। हमारे लिए बिल रिसीवेबल है कि पेबल है, पेबल है। तो बिल पेबल जा रहा है किसके पास, ड्रॉवर के पास। ड्रॉवर कौन है सर, तो एंट्री आएगी रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। चलो, अमाउंट 40,000, 40,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months, 3 महीने के लिए, 3 months। आगे देखते हैं। दो एंट्री में कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद ऑन 19th June 2019
रोहन डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 18% पर एनम, 15%। रोहन ने 19 तारीख, कौन सी तारीख को बिल दे दिया सर, किसको? बैंक को। तो आज के बाद बिल का मालिक कौन है? यस और नो? कितने % डिस्काउंट पे दिया? तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसके और किसके बीच में है? रोहन और बैंक के बीच में। इसमें नवीन का क्या काम? तो एंट्री आएगी क्या? समझ में आ रही बात? अगर मैं रोहन की किताब मेंटेन करता, मैं रोहन की बुक्स ऑफ एंट्री पास करता, तो डिस्काउंटिंग की एंट्री आती क्या? हाँ। बट नवीन के लिए कर रहा हूं तो नवीन की बुक में आएगा क्या एंट्री? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रोहन और बैंक के बीच में है, नवीन उसमें अपनी टांग अड़ाने वाला नहीं है, तो वो वाली एंट्री क्या हो गई? गायब। आगे बढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट नवीन डिसऑनर हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 350। यहां पे नवीन ने अपना एक्सेप्टेंस क्या किया? डिसऑनर किया, और डिसऑनर के बदले में उसको 350 रुपए नोटिंग चार्जेस बैंक ने ठोक दिया, तो वो पैसा तो देना पड़ेगा। यानी बिल कितने का सर? 40,000, नोटिंग चार्जेस ऐड करके 40,350। ओके। नवीन इन, ठीक है, नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल। नवीन ने क्या बोला रोहन को? रिन्यू करने के लिए। तो जहां पर रिन्यूअल आ गया वहां पर कौन कौन सी? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट चार्ज, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। पुराना बिल 40,000 प्लस 350 नोटिंग चार्जेस। क्लियर है क्या? आगे क्या बोलता है? रोहन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस 12% पर एनम। कितना बोला? ध्यान से देखा? प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 मंथ्स। इसने क्लियरली बोला। यहाँ पे कहीं पर भी पार्ट पेमेंट की एंट्री बोला है क्या बेटा? कितना कुछ पार्ट पेमेंट वगैरह किया है क्या उसने? नहीं किया है। तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट गायब हो गया। अब इंटरेस्ट कितना बोलता है सर? 12%। तो 12% कितना होता है सर? कैलकुलेट करो जरा। 40,000 रुपये निकालने के 350। कितना % बोला है इंटरेस्ट? 12। तो 40,000 का 12% निकाल। 3,600। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 40,000 इंटू 12% एंड फॉर 2 मंथ्स, तो 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, यानी 800 रुपए इंटरेस्ट आ गया। कितना इंटरेस्ट आ गया? 800। अब नया बिल कितने का बनेगा? 40,000 बैलेंस, 350 नोटिंग चार्ज, 800 रुपया इंटरेस्ट, तो टोटल क्या था? 41050, नहीं 41150 आएगा। 41,150। समझा? तो टोटल कितने का बिल बना है? 41,150 रुपए का बिल बनेगा। यस और नो? वापस बोला सेंटेंस, जरा ध्यान से पढ़ो। कैंसिलेशन में टोटल कितने स्टेज है? कौन कौन सा? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ तो पार्ट पेमेंट मिला ही नहीं है, ना ही हमने दिया है। ओके। अब ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है ड्यू डेट। क्या आएगा? बिल कितने बंद है? 3 महीने का था ना, तो यहाँ पे 3 प्लस कर, तो 18/9/2019, 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर, 21/9/2019। यानी ये जो रिन्यूअल वाला स्टेज है उसमें तारीख क्या आएगी? समझा? आगे क्या बोलता है देखो जरा। दिस अरेंजमेंट वर कैरिड टू द बिफोर द ड्यू डेट नवीन वॉज डिक्लेयर इंश्योरेंस। लास्ट में करेंगे, तो पहले 4 एंट्री पास करते हैं। कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट आएगा, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड आएगा। याद होगा मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ये ड्रॉवर के लिए था, लेकिन अब ड्रॉवी के लिए क्या आएगा? क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट।
क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। ओल्ड बिल है, क्या है सर? ओल्ड बिल। तो क्रेडिट क्या होगा? नाम सर किसका नाम? रोहन का नाम। बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, यस और नो? है ना? पार्ट पेमेंट आया क्या? नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट आया, देना पड़ेगा, हाँ। तो टू रोहन अकाउंट, रोहन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज। और उसके बाद डेबिट, डेबिट बोले तो रोहन अकाउंट डेबिट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यस और नो? इतना क्लियर है? तारीख क्या आएगी सर? 21/9/2019, 21/9/2019, 21/9/2019। क्लियर? अब यहां पर क्या करें सर? कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। ड्रॉबी के लिए बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यस और नो? दूसरा क्या बोलता है? इंटरेस्ट। तो यहां पर डेबिट में क्या आएगा सर? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और लास्ट बोलता है न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। हमारे लिए बिल रिसीवेबल है पेबल है? बिल्स पेबल है। देखो एंट्री करना बहुत आसान हो चुका है। अगर आपको याद होगा ट्रिक तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बताया, जो ट्रिक बताया, उसी तरीके से करो। अब कैंसिलेशन कितने का होगा सर? 40,350। सर 350 क्या है? तो यहाँ पे लिखने का इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। क्लियर है क्या? फिर इंटरेस्ट का अमाउंट है क्या? हाँ सर 800 रुपए। कितना? और लास्ट न्यू बिल कितने का बनेगा? 41,150, 41,150, यस और नो? बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस लिखा तो भी चलेगा। समझा? अब आगे क्या बोलता है? दिस अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू, है ना? बिल कितने महीने के लिए बना मालूम है ना? 2 महीने के लिए। 2 महीने ऐड करते हैं, यस और नो? चलो 2 महीने ऐड करते हैं, +2 मतलब 21/11/2019 +3 24/11/2019, यानी अब इस तारीख पे आ गए हम लोग। कितना बोलता सर? नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रोहन रिसीव्ड 60 पैसे इन अ रुपी। अंडरलाइन करो, 1 रुपए में 60 पैसा मिल रहा है। एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट ऑफ नवीन ऑन 23 दिसंबर 2019। पैसा उसको कब मिल रहा है? 23 दिसंबर को मिल रहा है। बट हमारा डिसऑनर का भी हो रहा है, मतलब डिसऑनर अलग दिन पे हो रहा है और पेमेंट रिसीव का अलग दिन पे हो रहा है। ऐसा समझो, मान लो, ध्यान दो, मैं नवीन है, नवीन हो गया मैं। रोहन मेरे पास आया, कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला भाई उधर वकील बैठा है, उधर जाने का और अपना बिल देने का। तो रोहन उधर गया, उसने क्या दिया? अपना बिल। बदले में उसको क्या मिलना चाहिए? पैसा। बट हमारा वकील बहुत साना। अब वकील ने क्या बोला? रोहन मैं हूं ना, तो मेरा वकील क्या बोल रहा है? बिल दो पैसा लो। ये लॉजिक है। तो मेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। मैं रोहन है कि नवीन है? नवीन है। नवीन मतलब ड्रॉवी। तो ड्रॉवी क्या बोलेगा? बिल दो पैसा लो। लेकिन अभी मैं इसको क्या बोला मालूम है? बिल दो पैसा अगले महीने लो। तारीख बोला ना 23 दिसंबर, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी। लेकिन फिलहाल आप क्या जमा करके जाओ? बिल। तो यहां पर मैं बिल ले रहा हूं कि दे रहा हूं? ले रहा हूं।
तो यहाँ पर क्या आएगा सर? अच्छा यहाँ पे न्यू वर्ड आएगा बेटा। अब 24/11/2019 को क्या हुआ? न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट तो रोहन अकाउंट, यानी रोहन से हमने बिल ले लिया 41,150 का। कितने का ले लिया सर? 41,150 का ले लिया। बीइंग बिल डिसऑनर, बिल क्या हो गया सर? डिसऑनर हो गया। पक्का बिल को क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। अब 23 दिसंबर 2019 को बुलाया। सर किसको बुलाओगे? सर रोहन क्या था? अब वो रोहन जब मेरे घर पर आएगा तो बिल लेकर आएगा क्या? क्यों? वो तो हमने ऑलरेडी लेके रखा है ना, यानी अभी वो खाली हाथ कौन आएगा? रोहन आएगा। तो रोहन क्रेडिट है, तो आते समय क्या हो जाएगा? डेबिट। रोहन अकाउंट डेबिट। इससे पहले जितने भी सम किया उसमें क्या होता था? तुरंत सेटलमेंट होता था, इसलिए हम बोलते थे बिल लो पैसा दो, या बिल दो पैसा लो, यही करते थे हम लोग। ड्रॉवर के लिए बिल दो पैसा लो, बट यहाँ पे पैसा अभी मत लो, अगले महीने लो। तो वहां पे जहाँ पे कैश बैंक लिखे है वहां पे किसका नाम आ जाएगा? ड्रॉवी का। और ड्रॉवी क्या बोलता था? बिल दो पैसा लो। तो पैसा जहां कैश बैंक है वहां पर किसका नाम आ जाएगा? रोहन का। एक महीने के बाद 23 दिसंबर को रोहन यहाँ पे क्रेडिट था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेबिट। तो कितना? 41,150। यस और नो? अच्छा उस दिन पैसा लेने के लिए गया, एनवलप बना के रेडी था, उस पर लिखा था रोहन। रोहन ने एनवलप खोला तो उसने देखा पैसा पूरा नहीं है। उसने पूछा कितना पैसा? बोला 60 पैसे इन रुपी, 1 रुपए में 60 पैसा है। तो अगर 1 रुपए का 60 पैसा पकड़ो तो इसका मतलब 60% अमाउंट पकड़ो। तो 41,150 का 60% कितना? तो कैसे निकालोगे? 0 0 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 1 जा 6 + 3 9, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 24,690 कैश बैंक। हमने उसको एनवेलप में कितना डाल के दिया सर? 24,690। देखो तो दिया है कि नहीं दिया है? अब ध्यान दो। तो हमने उसको कितना दिया? 24,690 दिया। क्लियर? कितना नहीं दिया सर? कितना नहीं दिया? तो 41,150 में से 24,690 दे दिया, तो बचा कितना सर? 16,460। इतना नहीं दिया। नहीं दिया को क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। ड्रॉवर के लिए वो बैड डेट्स है, बट ड्रॉवी के लिए क्या है? डेफिशिएंसी। तो इधर लिखोगे बीइंग क्या लिखोगे? आगे बीइंग 60 पैसे इन अ रुपी पेड, या पेड टू ड्रॉवर। ठीक है, 60 पैसे इन अ रुपी पेड टू ड्रॉवर। दिक्कत है क्या? समझ में आ रही बात? कितना पे किया खाली हमने? 60 पैसे इन अ रुपी। क्लियर है? डिफिकल्टी है क्या? पक्का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 292। क्या दिया देखो जरा क्वेश्चन। निशांत draws a bill for 25,000 on Abhinav for 3 months on 17th July 2019. भाई साहब समझने की कोशिश करो। There are how many parties are involved? कितनी पार्टी इन्वॉल्व है बेटा? 2। पहला कौन है? निशांत। निशांत ने बिल बनाया बेटा, तो निशांत हो गया अपने लिए ड्रॉवर। और अभिनव अपने लिए कौन हो गया? ड्रॉवी। सर ये बिल बनाया कब है? 17th July 2019 for how many months? 3 months. If we are talking about 3 months, तो 17/10/2019 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा।
तो 20/10/2019 विल बी माई लीगल ड्यू डेट। अब ध्यान दो, निशांत डिस्काउंट्स, अच्छा ट्रांजेक्शन कितने का है? 25,000 का है फॉर 3 months। पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद हमेशा लास्ट सेंटेंस पढ़ो। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशांत। निशांत हमारे लिए कौन है सर? ड्रॉवर। तो हमें ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। नाउ निशांत डिस्काउंट्स द बिल विद द बैंकर्स at 12.5% per annum on the same day। यानी यहां पर निशांत ने बैंक के पास जाकर बिल को क्या किया सर? डिस्काउंटिंग पर दिया। यानी आज के बाद बिल का मालिक कौन हो जाएगा? बैंक। एंड फॉर दैट उसको 12.5% का डिस्काउंट मिला है। कितने परसेंट का? 2 ट्रांजेक्शन समझा। पहला, सबसे पहला बिल बनाया किसने? किसके नाम पे बनाया? अभिनव। साइन करके एक्सेप्ट करके अभिनव रिटर्न देगा। तो ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा क्या होता है? रिसीवेबल। तो पहला ट्रांजैक्शन 17/7/2019 बिल बनेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट बीइंग bill drawn and accepted, and it is for 25,000 debit, 25,000 credit। डिफिकल्टी है। बिल बनाने के बाद क्या हुआ? निशांत ने यही बिल बैंक को दे दिया। किसके लिए? डिस्काउंट। तो क्या मेरे को यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा? यस सर। 25,000 12.5% डिस्काउंट एंड द बिल इज फॉर 12 months। कितने महीने के लिए? पागल है, 3 महीना लिखा है रे। मैं जो बोलेगा सब सच है क्या? मैं क्या भगवान दिखता है तुम लोग को? भाई लिखा क्या है दिखो जरा। क्वेश्चन पढ़ा क्या? मेरे पे भरोसा मत करो, सम पे करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ना पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाने के लिए ये पॉइंट ऐसे हटा दो, नीचे एक 0 बढ़ा दो। मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, विच वी हैव लर्नड इन द स्टैंडर्ड 6, 7, 8। नहीं समझ में आता है? ठीक है, 4:30 बजे आने का 450 रुपया प्रति महीने के हिसाब से। 303 अंजू मंजू संजू तीनों कैंसिल। 3030 से कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3 4 जा 25 का मल्टीप्लाई 125 से हो तो 625 अपॉन 4। जरा डिवाइड करके बताओ कितना आता है? कितना आता बताओ? 156.25। चेक करो कितना। चेक करो भाई साहब कितना आ रहा है? वही आ रहा है 25 625 का ए भाई 25 का 625 से मल्टीप्लाइड कर। 25 5 जा 125 कैरी 12 25 2 जा 50 प्लस 2 62 25 जा तो कितना आएगा 31। भाई साहब गलत काहे बताता है? पाप लग गया पाप। 3 बार पहले मल्टीप्लाई करता है। 25 का मल्टीप्लाइड 125 से किया तो 3125 आता है। डिवाइडेड बाय 4 करो तो 4 7 जा 28 कैरी 3 4 8 जा कैरी
4 8 या 32 1, हाँ, फिर 4 1 जा 4, फिर कैरी होते जाएगा वो 2 5, समझा? कैरी होते जाएगा तो 781.25 आ रहा है, तो कैन वी से कि हमारा डिस्काउंटिंग आएगा 781। प्रॉब्लम है क्या सर? निशांत किसके पास जाएगा? बैंक के पास, बिल देगा, पैसा लेगा। तो 17/7/2019 को वो गया कहां पर? तो पैसा लेगा, बिल देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000। बट भाई साहब बदले में उसको 781 का डिस्काउंट मिल गया, तो उस डिस्काउंट को यहां पर लिखना पड़ेगा डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, माइनस कर 24 to 19 being bill discounted with the bank, being bill discounted with bank, yes or no? at 12.5% लिखा तो भी चलेगा। आगे क्या बोलता है देखो, ऑन द ड्यू डेट, तो व्हाट इज माय ड्यू डेट? 20 अक्टूबर निकाला हमने। Abhinav requested Nishant to accept a cross check of 5,800 including 1,800 for the interest and to draw new bill for the balance for 3 months। मतलब भाई साहब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि मैं यहां पर आपको रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, जहां पर 5,800 का मैं आपको क्या दे रहा हूं? चेक। इस चेक के अंदर इंटरेस्ट 1,800 ऑलरेडी इंक्लूड है, तो पार्ट पेमेंट कितना हुआ सर? 4,000। इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,800। मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक होता है इंटरेस्ट रिसीव और एक होता है इंटरेस्ट चार्ज। अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करके पार्ट पेमेंट ऐड करोगे तो पार्ट पेमेंट का पेमेंट आएगा 5,800, लेकिन अगर आप पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों अलग कर दोगे तो पार्ट पेमेंट आ जाएगा 4,000 और इंटरेस्ट आ जाएगा 1,800। तब आपको एंट्री क्या पास करना पड़ेगी? पार्ट पेमेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन अगर आप पार्ट पेमेंट रिसीव कर रहे हो 5,800 तो आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, यहां पर ही कंफ्यूजन करते हैं। मैंने क्या किया? इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि चार्ज है, पहले ये समझ के लो। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है कि मिलने वाला है? मिल गया। तो मैं क्या कर सकता हूं? देयर आर 2 ऑप्शंस, 4,000 रुपया पार्ट पेमेंट, 1,800 रुपया इंटरेस्ट, दोनों का अलग अलग एंट्री पास किया। पार्ट पेमेंट में 4,000, इंटरेस्ट में 1,800, तो 5,800 ही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? पार्ट पेमेंट 5,800 लिखो और इंटरेस्ट चार्ज कितना करो? 1,800। इंटरेस्ट चार्ज में बैंक का नाम नहीं आएगा, वहां पर किसका नाम आएगा? ड्रॉवी का। किसका नाम आएगा? ड्रॉवी। तो वी हैव 2 ऑप्शंस। क्लियर? इंटरेस्ट एंड द न्यू बिल ड्रॉन फॉर द बैलेंस 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बिल बनाओ। यानी ये अपने को रिन्यूअल के लिए जैसा कुछ लग रहा है। रिन्यूअल में कितने स्टेज आते हैं टोटल? 4। सबसे पहला क्या? बीइंग कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, उसके बाद बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, उसके बाद बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड और लास्ट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। माय डियर ध्यान दो जरा, मैंने आपको क्या बोला? अगर मैं 5,800 का पेमेंट रिसीव करूंगा तो 1,800 रुपया चार्ज करूंगा, और अगर मैंने 1,800 को अलग और 4,000 अलग कर दिया तो भी चलेगा। दोनों ही कंडीशन राइट है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तारीख क्या है सर?
20 अक्टूबर 2019, 20 अक्टूबर 2019, 20 अक्टूबर 2019, 20 अक्टूबर 2019। एंट्री पास करने का सही समय आ चुका है। क्या पास करोगे? डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ड्रॉवर के लिए डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम आएगा सर? अभिनव। अभिनव अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट क्रेडिट। अभिनव अकाउंट डेबिट टू अभिनव अकाउंट। यस और नो? डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सिंपल। अब कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। बेटा चेक कर, ओल्ड बिल मेरे पास है कि बैंक के पास है? तो किसका नाम आएगा? बैंक। यस और नो? कितने का बिल सर? 25,000 रुपए। कितने का? क्लियर है सब? पार्ट पेमेंट रिसीव। पार्ट पेमेंट मतलब पैसा आ रहा है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। चेक कर, चेक है कि बैंक है? तो चेक के लिए क्या आता है सर? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट 5,800। 5,000 इंटरेस्ट चार्ज। तो यहां पर क्या लिखेंगे सर? इंटरेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं सर? पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट डाल दिया, और इंटरेस्ट हमेशा क्या कर रही है? चार्ज। अलग अलग, जैसा क्योंकि इसके पहले हमने क्या किया? अलग अलग करके करते हैं ना। अब मैंने तुमको सेकंड वैरायटी में मर्ज कर दिया। क्लियर? और लास्ट न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो यहां पर आएगा न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कौन सा? न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना सर? 25,000 है। 18 उसमें से 5,800 मिल गया, तो बेटा 25,000 में से 5,800 नहीं करना है, 1,800 इंटरेस्ट है, तो बचा कितना? 4,000। बेटा ध्यान दे, 25,000 है, तूने 5,800 पार्ट पेमेंट में दिया। इस 5,800 में से 1,800 तेरा क्या था? तो तेरा पार्ट पेमेंट कितना हुआ? तो 4 माइनस कर, तो तेरा बैलेंस कितना बचा? अरे बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते थे सर मालूम है ना? क्या? देख भाई साहब, मैंने आपको 2 तरीके से बताया। अगर मैं पुराने तरीके से करता तो इसकी एंट्री क्या पास करता? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव। और इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करता? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। दोनों राइट होता। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब हमने क्या कर दिया? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अभिनव किया, लेकिन अमाउंट क्या डाला? 5,800। 1,800 इंटरेस्ट चार्ज। और अगर मैं स्प्लिट करके करता, अलग करके करता, तब मैं ये एंट्री पास करता। समझा? दोनों ही कंडीशन क्या है? सही है। अब नया बिल बना दिया। नया बिल बनाने के बाद हुआ क्या जरा देखो। बिफोर द ड्यू डेट न्यू बिल अभिनव रिटायर्स। अंडरलाइन करो, रिटायर्स। ड्यू डेट के पहले। अच्छा कितने महीने का बिल है बेटा? 3 महीना, तो +3 कर दे। तो हाँ, शांत बालक शांत। 10 और 3 13 होता है, तो 1 और 20 हो गया। 1 महीना बाद में गया, 3 दिन एक्स्ट्रा बोले तो 23 जनवरी 2020। ये मेरा डेट होना चाहिए था। अरे समझा? मेरा ड्यू डेट क्या आता था सर? 20 अक्टूबर था। 3 महीना एक्स्ट्रा किया तो दिसंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी 2020। 3 दिन एक्स्ट्रा, 23 जनवरी 2020 को मेरे को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन हुआ उसका जस्ट उल्टा। क्या हुआ? Before the due date of the new bill, Abhinav retired the bill for 20,250 1 month before the due date। 1 महीना पहले। तो 23 जनवरी का 1 महीना पहले मतलब क्या होगा? 23 दिसंबर। 1 महीना पहले पैसा दे रहा है, पैसा देने के लिए आ गया, तो पैसा लूंगा, बिल दूंगा। पैसा लिया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो न्यू बिल्स रिसीवेबल, न्यू बिल्स रिसीवेबल। सब बिल कितना? 21,000। पर भाई साहब पैसा कितना दे रहा है? 20,250। देयर इज अ गैप ऑफ 750।
उस डिफरेंस को बेटा बोलेंगे रिबेट. रिटायरमेंट, आर फॉर रिटायरमेंट, आर फॉर रिबेट. बीइंग बिल retired 1 month before the due date. Before the due date. ड्यू डेट के 1 महीना पहले ही बिल का पैसा दे दिया, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. क्लियर है क्या? डिफिकल्टी है? श्योर? सब कुछ जैसा चल रहा, मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, खाली यू नीड अ प्रैक्टिस. चलो करो.